नमस्कार। आज का अखबार देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज के अखबार में हम बात करते हैं तमाम जो अलग अलग अखबार हैं उसमें कौन सी खबर बड़ी है, किस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। मेरे पास दैनिक जागरण भी है, दैनिक भास्कर भी है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है और भी बाकी अखबार हैं जिन्होंने कौन सी खबर को प्रमुखता दी है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण ने लिखा है, हेडलाइंस दी है, बीजेपी के अधिकतर बड़े चेहरे मैदान में होंगे चुनाव लड़ने को लेकर। जो खबरें पिछले कुछ दिन से लगातार आ रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, डिप्टी सीएम दोनों चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि बीजेपी के ज्यादातर जो बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरों में मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, बाकी लोग भी हैं, कुछ सांसद हैं, लेकिन फिलहाल चर्चाएं तीन लोगों की है, मुख्यमंत्री की और दोनों डिप्टी सीएम की। तो इसमें इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ेंगे। कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी ये पूरी तैयारी कर चुकी है कि अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाया जाए। और इस पर लगातार स्वतंत्र देव सिंह भी मैदान में उतरे। ऐसा कहा जा रहा है कि सभी लोग जो बड़े चेहरे, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा अयोध्या से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताल ठोकेंगे, तो ऐसा माना जा रहा है कि अयोध्या के आसपास लगभग 3 से 4 दर्जन जो सीटें हैं वहां पर उनको प्रभावित करने की कोशिशें होंगी। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा दिनेश शर्मा जो हैं वो लखनऊ की किसी भी सीट से दावेदारी ठोकेंगे। तो कुल मिला के कुछ ऐसे सांसद भी बताए जा रहे हैं जो कि चुनावी मैदान में जिनको इस बार उतारा जाएगा। तो कुल मिला के जो बड़े चेहरे हैं उन पर दांव खेला जाएगा और इस बार तीन जो चेहरे हैं वो सुर्खियों में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और इसके अलावा बाकी भी सांसद हैं। और दूसरी खबर जो इसमें दी है वो ये है कांग्रेस को लेकर। कल जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई, इसमें हेडलाइन है, कांग्रेस ने महिलाओं और युवाओं पर दांव लगाया है। युवा प्रत्याशी इस बार कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं। प्रियंका ने जो नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसी की तर्ज पर 125 प्रत्याशियों की जो सूची है वो कांग्रेस ने कल जारी की थी, आपको याद होगा। और 50% जो महिलाएं हैं उनको कांग्रेस पार्टी इस बार टिकट दे रही है। कल जब लिस्ट जारी हुई उसमें हमने ये देखा भी। और उसके अलावा स्वामी व दारा के बाद मंत्री धर्म सिंह का त्यागपत्र, ये भी खबर प्रमुखता से दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश में 3 मंत्री योगी सरकार के जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, कई सारे विधायक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई लोग समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। इसके अलावा सपा, रालोद, कांग्रेस, बसपा ने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं। ये भी खबर इसमें प्रमुखता से दिखाई गई है। दूसरा, प्रधानमंत्री का इसमें संदेश है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहें, कोरोना जिस तरह से फैल रहा है। एक जो खबर है, कल बड़ा दुखद हादसा हुआ जलपाईगुड़ी में, ट्रेन हादसा जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन इसमें 30-40 से ज़्यादा लोग, 45 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये इस खबर को भी प्रमुखता से जागरण ने दिखाया है। इसके अलावा भास्कर की बात कर लेते हैं, कौन सी खबर दिखाई गई है। ओमिक्रॉन और कोरोना जो लगातार बढ़ रहा है उस खबर को प्रमुखता से दिखाया। तीसरी लहर लिखा है, देश में एक दिन में कोरोना के 2.5 लाख नए मामले मिले हैं, ये डरा रहे आंकड़े। संभलिए लिखा है, देश के 20 बड़े शहरों में संक्रमण दर 20% से ज्यादा हो गई है। अंदाजा लगाइए आप, मुंबई कोलकाता में दूसरी लहर से ज्यादा केस मिलने लगे हैं। दूसरी लहर में जितने केस मिले थे मुंबई और कोलकाता में, अभी उससे ज्यादा केसों की संख्या हो गई है। जो संक्रमित शहर है उसमें सबसे ऊपर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात, माफ कीजिए गुरुग्राम, इसके अलावा बेंगलुरु अर्बन, चेन्नई, ये शहर दिए गए हैं जिनमें संक्रमण की दर सबसे ज्यादा है। दूसरी खबर है, जो ट्रेन हादसा कल हुआ, पूरी तरह से 6 कोच क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसमें 1200 यात्रियों की ये ट्रेन थी, सवार थे इसमें 1200 से ज्यादा यात्री। बीकानेर एक्सप्रेस थी, 12 बोगियां पटरी से उतर गई थी और 7 लोगों की इसमें मौत हुई है और 45 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। इसके अलावा फ्रंट पेज के बाद अगर हम देखें कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनको प्रमुखता से दिखाया गया है। हालांकि ओमिक्रॉन है, जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है खतरा, इसे लेकर लोगों में डर भी बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं लोग सतर्क भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो ये दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, कौन सी खबर प्रमुखता से दिखाई गई है। लिखा है हेडलाइन में, यूपी में खुलने लगे पार्टियों के पत्ते, भाजपा का किसानों प्रोफेशनलों पर बड़ा दाव, 172 नामों का ऐलान तो जल्द। ये इसमें हेडलाइन दी हुई है। सपा रालोद ने 29 नाम घोषित किए हैं, ये भी हेडलाइन दी हुई है, क्योंकि प्रत्याशियों के नामों को लेकर लगातार जो मंथन चल रहा है उसके बाद सूची भी जारी की जा रही है। और इसमें एक और हेडलाइन जो दी है, जो इस्तीफे लगातार हो रहे हैं, मंत्री धर्मपाल सैनी ने भी बीजेपी छोड़ी है। अब तक 14 विधायक जो है बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। प्रधानमंत्री के इस बयान को इसमें दिखाया गया है कि ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है, सतर्क रहे। और बीकानेर एक्सप्रेस जो हमने आपको बताया उससे पहले, उस खबर को भी इसमें प्रमुखता से दिखाया गया। फ्रंट पर हेडलाइन है, बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 6 लोगों की हालांकि इसमें मौत दिखाई गई, लेकिन ये अपडेट हो गया है, 7 लोगों की अभी तक इसमें मौत हो चुकी है। और जो लगातार एक सूची प्रत्याशियों की जो जारी की गई है, उसमें बहुत सारे नाम जिसका आकलन भी किया गया है कि कहां कहां से किस किस को टिकट दिया गया है। तो सभी इस बार जिताऊ कैंडिडेट चेहरे पर दाव खेल रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि कितना मुफीद साबित होता है। तो ये हिंदुस्तान में मैंने आपको बताया। इसके अलावा प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की उस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, जिसमें कल जो सूची जारी की गई है उसमें 50% महिलाओं को तो एक खबर जो कांग्रेस पार्टी की, जिसमें महिलाओं को 50% टिकट देने की बात, इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। और तमाम जो समीकरण है उत्तर प्रदेश के, वो इसमें हिंदुस्तान में दिखाए गए हैं कि कहां कहां से क्या समीकरण उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं। और इसके अलावा एक खबर जो है वो हेडलाइन है, इस महीने के आखिरी तक बीमा कंपनियां दाम बढ़ाने का ऐलान कर सकती, बीमा प्रीमियम जो है वो महंगे हो सकते हैं, महंगे होंगे। तो ये खबर दिखाई गई है इसमें। और दूसरी जो खबर है, गैस कटर से काटनी पड़ी ट्रेन की कई बोगियां, ये इसमें लिखा है। कल जो आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास जो बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन है वो पटरी से उतरी, और उसके बाद किस तरह से वहां पर लोगों की जानें गई हैं, 45 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए हैं। तमाम जो बयान है वो इसमें छापे गए हैं। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने इस घटना पर दुख जताया है, योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, सचिन पायलट ने दुख जताया है। ये तमाम जो बयान है वो इसमें छपे हैं। हालांकि मुआवजे का ऐलान भी सरकार ने कर दिया है, लेकिन दूसरा जो है कोरोना को लेकर ये इसमें खबर है कि लिखा है, कोरोना की तीसरी लहर के बीच मेले शुरू होने से चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे में किस तरह से त्योहार भी मनाएं, कोरोना से भी बचें। तो ये एक तरह से बहुत चैलेंजिंग भी है सभी के लिए। इसीलिए इसमें कुल मिला के ये दिखाया गया है कि त्योहार के बीच में कोरोना से आप कैसे बचें, अगर बाहर जा रहे हैं तो आप सावधानी बरतें, सतर्क रहें। आखिरी बात कर लेते हैं अमर उजाला की, कि अमर उजाला ने कौन सी खबर को प्रमुखता से दिखाया है। 48 घंटे में तीसरे मंत्री का इस्तीफा, यह हेडलाइन है अमर उजाला की। इसमें नाम है मंत्री धर्म सिंह सैनी के साथ 2 और विधायकों ने बीजेपी छोड़ी, ये भी लिखा है अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद वादा किया गया 2 मंत्री और विधायक और इस्तीफा देंगे। तो ये देखिए आप, एक के बाद एक इस्तीफों का जो दौर है वो शुरू है। और जो छोड़कर आ रहे हैं बीजेपी, वो यही बोल रहे हैं कि भैया और भी लंबी कतारें हैं, और लोग हैं, धीरे धीरे वो लोग भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य की एक तस्वीर छपी है। इसके अलावा छपी है धर्म सिंह सैनी की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करने के लिए सपा दफ्तर जब वो पहुंचे हुए थे। इसके अलावा आप ये देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा जो बढ़ रहा है उससे प्रमुखता से दिखाया गया है। देश में दूसरी बार कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 11 लाख के पार हुई है, ये खबर इसमें दिखाई गई है अमर उजाला में। इसके अलावा जो बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जो पटरी से उतरी है, उस खबर को भी दिखाया गया है कि कितने लोगों की इसमें मौत हुई है। तो ये कुल मिला के कोरोना के आंकड़े भी कुल इसमें दिए गए हैं। दिल्ली में कोरोना का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। 24 घंटे में 28,000 से ज़्यादा नए संक्रमित मिले हैं। 31 लोगों की इसमें मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण की दर आप देखिए कितनी तेज़ी से फैल रही है, वाकई में डरा रहा है लोगों को। इसीलिए आप सावधान रहें, क्योंकि दिल्ली में बहुत सख्तियाँ की गई हैं, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा की गई है, इसीलिए कि ज़्यादा संक्रमण की दर
नहीं फैले। और पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं उसने डरा दिया है लोगों को कि आखिर किस तरह से कोरोना फैल रहा है और उसको आखिर रोका कैसे जाए। तो ये कुल मिला के आज की बड़ी अखबारों की बड़ी हेडलाइंस मैंने आपको बताई, जिसमें अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और बाकी अखबारों ने तमाम उत्तर प्रदेश की सियासत की उन खबरों को प्रमुखता से दिखाया है जिसमें लगातार एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी ने जो महिलाओं पर दांव खेला है, 50% महिलाओं को टिकट दिया है और पहली सूची जो जारी की गई है उन खबरों को भी प्रमुखता से दिखाया है। और कुल मिला के ओमिक्रॉन और कोरोना की जो इस वक्त बहुत तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं उन खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया है। तो आज के अखबार में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।